हेलो प्यारे दोस्तों। जय हिंद जय भारत। आशा है हमारे 60,244 पद के जो हमारे छोटे भाई बहन हैं अपनी तैयारी में लगे होंगे, जी जान से लगे होंगे। अपनी डीवी पीएसटी और पीईटी के लिए रनिंग के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि जो संशोधित आंसर की आई थी वो कोर्ट में पहुंच गई है, लेकिन आप उससे बिल्कुल चिंता मत करिए। कोर्ट में जो गया उसको जाने दीजिए। अभी कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। कोर्ट में तो बहुत लोग होते हैं कि चले गए, अपना डाल दिया, लेकिन अभी कोर्ट ने, क्योंकि इसकी सुनवाई जो लगी है 3 जनवरी से है, 3 जनवरी को इसको सुनवाई है। और आपका जो डीवी पीएसटी होना है वो निश्चित रूप से आपका 20 से 22 में शुरू हो जाएगा। उसके जो एडमिट कार्ड है उम्मीद है फ्राइडे सैटरडे यानी आज कल या परसों में निश्चित रूप से आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। कोर्ट वाला जो कि आंसर की वहां पर गई है तो उसमें बिल्कुल ना पड़िए। स्टे कोर्ट ने जब सुनवाई होगी तब देखा जाएगा उसमें स्टे है कि नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि उससे पहले आपका डीवीपीएससी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी में पूरे पूरे लगे रहिए, पूरे तन मन से लगे रहिए, पूरी अपना विश्वास बनाए रखिए, अपने कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है तब आप 60,244 के सापेक्ष 2.5 गुना कैंडिडेट में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। टोटली आपकी मेहनत है, आपके परिवार की मेहनत है, आपके परिवार का साथ है, टोटल आपकी ही मेहनत है जिसके द्वारा आप 2.5 गुना कैंडिडेट यानी 1,74,316 में आप शामिल हुए हैं। अब आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी है, उसको छोड़ के कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मेरी चेस्ट कम है, मुझे हाइट कम लग रही है, तो बॉर्डर लाइन ये सारे अपने डाउट्स को छोड़ते हुए अब केवल आप फोकस करिए अपनी रनिंग पे। डीवी कंप्लीट आपने कर ही लिया होगा, अपने डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट कर ही लिए होंगे, तो बस आपको केवल अपनी चेस्ट पे ध्यान दीजिए। अगर कुछ बच्चों की कम है तो केला दूध खाइए, कुछ प्रोटीन पाउडर भी आप ले सकते हैं, और अगर हो सके तो 10-12 दिन के लिए आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ऐसे बटरफ्लाई करिए, ऐसे करिए, बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपका चेस्ट, बटरफ्लाई ही ज्यादा करेंगे आप वहां ऐसे जाके, तो निश्चित रूप से आपका चेस्ट थोड़ा बहुत जो कम पड़ रहा है वो निश्चित रूप से 10 दिन में आपका आ जाएगा। और इसके बाद भी आप कपालभाति कर सकते हैं ऐसे करके, तो इससे भी आपका जो चेस्ट है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। और इसके बाद आप सांसों को होल्ड कर सकते हैं, ऐसे भरिए और सांसों को ऐसे होल्ड करिए। जितनी देर तक आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं तो इससे भी आपका चेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज होगा। अब जो हमारे कुछ बच्चे जैसे ऐसे भी हैं जिनके नंबर तो बहुत ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं हाइट में डरते हैं कि मेरी हाइट से थोड़ी सी 168 है, एग्जैक्ट 168 है नंबर। कुछ बच्चों के 235-40 तक भी आए हैं, तो उन बच्चों को ये भी डर है कि मेरी हाइट, वो बच्चे ऐसे हैं कुछ उनमें कि जिनकी हाइट थोड़ी सी उनको लगता है कि कम है, लेकिन 168 अगर आपकी है तो निश्चित रूप से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार डिजिटल होगा, पहले मैन्युअली मशीन होती थी तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता था लेकिन इस बार अब डिजिटली मशीन रखी जाएगी। जैसे आप खड़े होंगे तो आपको डिजिटली मीजर कर लेगी मशीन, तो खड़े होने का तरीका भी आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे खड़े होना है। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा सांस ऐसे जब होल्ड करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो अगर बाल थोड़े से आपके तो बालों का फायदा भी आपको मिल सकता है। बस कहने का उद्देश्य ये है कि जो भर्ती की आंसर की, संशोधित आंसर की कोर्ट में गई, उससे आप बिल्कुल मत घबराइए। प्रक्रिया चलती रहेगी, उधर सुनवाई चलती रहेगी। कोर्ट को लगेगा तो कभी जब स्टे देगी तब होता है कि स्टे लगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी आप केवल अपने सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए, अपने डीवी पीएससी और पीईटी भी आप ध्यान दीजिए। रनिंग ग्रुप में करते रहिए, हो सके तो रनिंग आप ग्राउंड में करिए क्योंकि आपको ग्राउंड में ही वहां पर करनी है, और हो सके तो 9-10 बजे ही करिए क्योंकि वहां पर भी आपको 9-10 बजे ही करने का मौका मिलेगा। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे ध्यान रखिए कि आप अगर 9-10 बजे यहाँ भी कर रहे हैं और 9-10 बजे आपको वहां भी करनी है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट, आपको सब कुछ देखना है। तो आप 9-10 बजे के हिसाब से ही करिए और ग्रुप में ही करिए। हो सके तो स्टेडियम या कोई ग्राउंड में, अगर आप गांव में हैं तो गांव में बहुत सारे ग्राउंड होते हैं तो ग्राउंड में ही करिए। तो निश्चित रूप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप उसके अनुकूल पहले से ही कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ बच्चे बहुत सुबह कर ली, आपकी दोपहर में लगी, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपका डालेगा उस पर। तो ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी आपके पास पीईटी के लगभग 1 महीना है आपके पास, 1 से 1.25 महीना आराम से है। तो आप उसी अनुसार अब 9 से 10 बजे शुरू करिए अपनी रेस, क्योंकि अब ठंड भी होने लगी तो आलस भी थोड़ा रहता है। हालांकि आलस को छोड़िए, लेकिन आप जो रेस आप शुरू करिए और 9-10 बजे से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करिए। अब
और ग्रुप में करिए, ग्राउंड में करिए, क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक जो आपका इफ़ेक्ट रहेगा वो ज़रूर आपको आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप अगर अभी उस हिसाब से करेंगे तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे पहले अनुकूल हो चुके होंगे। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है, तो निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है, तो निरंतरता रेगुलरिटी के साथ लगे रहिए तब तक जब तक आप अपनी 60,244 में एक पोस्ट अपनी रिजर्व में कर, तब तक आप रेगुलरिटी ब्रेक मत करिए। बहुत रेगुलरिटी आप करके यहाँ तक आए हैं, अब उसको ब्रेक मत करिए। तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी, जो आपके सिलेक्शन के लिए काम आएँगी। बिल्कुल निश्चित रूप से लगे रहिए, डटे रहिए अपनी आखिरी एक पोस्ट के लिए। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।